तरीके की फाइल अपलोड करनी है यहाँ पे, तो क्या करेंगे बताइए। कोड जनरेट करो, पावर शेल कोड आपको रिवर्स शेल लेने में हेल्प करेगा। एंड एक्सटेंशन क्या होता है पावर शेल फाइल्स का? हाँ, नहीं, PS1। तो सर्च करिए इंटरनेट पे जाइए, देखिए और बताइए मुझे कि कौन सी PS1 फाइल्स अवेलेबल है आपके पास जो कहीं ना कहीं आपको रिवर्स शेल लेने में हेल्प। वन लाइनर कोड देखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पर कोई शेल नहीं दे रखा। आप नॉर्मली इंटरनेट पे सर्च कर लो। ये वन लाइनर नहीं था, एक बार दिखाना दोबारा से। तो नहीं नहीं, पहले आप दिखा रहे थे ना। ये पावर शेल का ही है। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो। वेरी गुड, अब नेक्स्ट क्या करेंगे बताइए। अच्छे से अभी आ गया होगा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था क्योंकि आपने फाइल अपलोड, वहाँ पर ऑप्शन था आपके पास, आप PS1 फाइल सर्च करिए, इंटरनेट पे सर्च कर लो या जो आपने वेबसाइट वेबसाइट ओपन करी थी यहाँ पे आप जाके रिवर्स शेल का एक कोड कॉपी करके फाइल बनाएंगे, अपलोड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और उसका एक्सेस आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे आप उसके बाद? अब कौन से यूजर हैं आप एक बार देखिए। कौन से? गुड। ठीक है, तो आप अपने फ्लैग चेक करिए इसका फ्लैग अवेलेबल है या नहीं इसकी डायरेक्टरी के अंदर।
विंडोज शेल स्पॉन, शेल को प्रोटेक्ट सही करने के लिए। नहीं, सही रहेगा आपका। ना, प्रॉपर शेल होते नहीं विंडोज को, इसलिए वर्क नहीं करते हैं। प्लीज, जैसे लिनक्स में आपके पास ऑप्शन है ना, यहाँ पे नहीं कर सकते आप। कमांड रन नहीं हो रही है, कह रहे हो ट्राई करें इसलिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। करिए दोबारा से। आप लोग ना फाइल सेम मत रखिएगा बस। ऐसा नहीं कि सभी लोग एक ही नाम पे फाइल को अपलोड कर रहे हैं। फाइल अलग अलग रहती है, एक्सटेंशन तो सेम रहेगा, फाइल अलग अलग। जैसे कि SSH होगा, है ना, वहाँ पे लोकेशन देखिए। बेसिकली 4 ही होता है, बीच वाला एक बड़ी कोड फोटो। और ये ना प्राइवेट भी नहीं है, ये सर्टिफिकेट फाइल है। एलएस वाली कमांड नहीं चलेगी। पावर शेल है ये। हाँ, पावर शेल ही हो गए। आप इसके फोल्डर के अंदर जाइए, डेस्कटॉप वाले फोल्डर के अंदर। नहीं होगा डेस्कटॉप पे फिर कुछ। आप और कहीं चेक करिए, सिर्फ एवेडर के अंदर चेक करिए। एक बार डॉट डॉट डाउनलोड करके होम फोल्डर है इसका, वहीं पे चेक करिए कुछ अगर है तो। डी करना। प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। मेटास्प्लाइट फ्रेमवर्क पे अपडेट करो। मतलब जैसे शेल है आपके पास, आप फाइल को एक मिलिशियस फाइल बना के रखो अपने पास, अपलोड करो और फिर मेट रिपीटर में उसका एक्सेस ले लो शेल।
स्टेबल रहे, वैसे कर लो आप उसको। तो चल रहा है शेल प्रॉपर्ली, उनका क्यों बंद हो रहा है बात? तो ठीक है। फूड आपने किससे जनरेट किया था? हाँ, ये ऑप्शन वाली से उठाया था। रिपोर्ट करने के बाद तो ये आप करके देखो कैसे आता है आपको। क्योंकि डर आएगा कुछ ना कुछ। नहीं, सिर्फ कंसोल पे पूरा वो बना के रख लो आप कि जैसे इसको एग्जीक्यूट करें शेल आ जाए। मीटर फिट अंडरस्कोर नहीं होता, सिर्फ मीटर फिट होता है। सिर्फ मीटर फिट, फिर नहीं आएगा। इसमें भी स्टार्ट कर लो क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा। वो भी लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, आप लोग सेम नाम से करोगे ना तब प्रॉब्लम होगा, इसलिए नाम अपना रख लो, मैं अपने नाम से कर दो आप लोग। उससे करके करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा नंबर दो। नहीं चल रहा, मतलब ओपन नहीं हो रहा। चलो फिर मशीन पे करने का ना थोड़ा डिसएडवांटेज होता ही है। और रिवर्स शेल का कोई कोड सर्च करो अलग से, ये स्टेबल नहीं लो।
नहीं, वो अलग है और ये अलग है। ठीक है, यहाँ पर वो फाइल अपलोड करके देखो एक बार आप। नहीं, उसे पता है ना कि आपके अकाउंट से एक मशीन चल रही है, तो वो उसी मशीन को दोबारा वो आपके दूसरे ब्राउजर पे ना स्टार्टेड दिखाएगा पहले से। तो ना दूसरे वाला शेल ट्राई करो, जो अभी आपको अपलोड करना है। ये शेल स्टेबल नहीं है। हम्म। PS1 का कोड है इसका। ये थोड़ी सा रिवर्स शेल वाला। ये रिवर्स शेल वाली फाइल थोड़ी है। अगर क्लोज डायरेक्टरी के अंदर कुछ कंटेंट होगा, उसको उसको ये कुछ काम कर रही है उस पे। जाके देखो उसके अंदर, आप फोल्डर के अंदर कुछ क्या क्या हुआ है। ओके, अभी कितने लोगों के पास एक्सेस है इसका अभी? किसी के पास भी नहीं आ रहा है? ये भी तुषार के पास ही है बस, और किसी के पास भी नहीं है? वही ना, एक मशीन पे आप लोग कर रहे हो। और तुषार, आपने ज्वाइन कर रखा मीटिंग? टीम मीटिंग ज्वाइन करके ना एक बार स्क्रीन शेयर कर लो आप। वो तो कितने नाम सेम होंगे, एक ही नाम से अपलोड कर दी होगी ना। अपना मीटिंग ज्वाइन कर लो और अपना स्क्रीन शेयर कर दो। सेम नाम से दिखेगी थोड़ी तुम्हें। सेम होता है ना, ओवर राइट हो जाती है वो। हाँ, मीटिंग ज्वाइन कर लो आप।
वहाँ से आपने शेल लिया, उसके बाद डेस्कटॉप के अंदर आपको एक फाइल मिली थी एनकोडेड फ्लैग के नाम से। ठीक है, सबसे पहले आपको डेस्कटॉप के इवेडर यूजर के डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी किस नाम से, एनकोडेड फ्लैग। तो जब आपने रीड करा तो आपको ये कंटेंट दिखाई दिया। अब इस कंटेंट के अंदर आपको ये सर्टिफिकेट फाइल है जिसमें बीच का कंटेंट आपको दिख रहा है बेस 64 से इनकोडेड है। तो आप गए, इसको डिकोड किया आपने यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, आपने कंटेंट डिकोड किया, डिकोड करने के बाद आपको एक मैसेज दिखा, यू कैन गेट द फ्लैग बाय विजिटिंग द लिंक, HTTP IP एड्रेस 8000 और उसके बाद ये लिंक दिया हुआ है। इसको आपने विजिट करने का ट्राई किया, ओपन नहीं हो रहा है, आप ये बता रहे हो। HTTP 8000 था, 8000 ही था ना। तो ये फाइल यहाँ पे मिली, इसके अंदर आपका फ्लैग का कंटेंट या कुछ हो सकता है, ये आपको दिखा रहा है। इनकी फाइल देखी आपने सिस्टम पे? कौन सा पोर्ट उसमें ओपन था वेब के? 48 9985 तो नहीं होता, 8000 8080 और 8843। इन पे भी ट्राई कर लो, 8080 और 8443। ये ठीक तो नहीं है। मतलब कि ये फाइल आपको यहाँ पर कहीं देखने को नहीं मिली। ठीक है सर, ठीक है, ये वाली फाइल वर्क नहीं करी, उसके बाद फिर आपने क्या किया? टास्क फोल्डर के अंदर गया, उसमें आपको दो फाइल दिखी, लॉग फाइल डॉट पी एस वन एंड लॉग डॉट टी एक्स टी। लॉग डॉट टी एक्स टी में उसके अंदर आपको ये सारी फाइल्स मिल गई जिसने जिस भी नाम से अपलोड करी थी, सारी फाइल्स आ गई हैं। इसमें लॉग डॉट टी एक्स टी भी थी। चलिए। तो ये सारी वो फाइल्स के एक्सटेंशन होंगे जो इसने टेस्ट किया होगा। तो बात नहीं, अब यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, प्रिविलेज एस्केलेशन। तो प्रिविलेज एस्केलेशन करने के लिए आप विनपीस अपलोड कर दीजिए, या फिर जो बाकी जो स्क्रिप्ट बताई थी, जैसे प्रिव्स चेक था, वेस एनजी था, बाकी सारे अगर मेटास्प्लोइट से करना है तो आप मेटास्प्लोइट पे जाके भी कर सकते हैं। मेटास्प्लोइट से करने के लिए आप वो फाइल अगर बना रखी है आपने कोई, तो यहाँ पे आप अपलोड करो, उसको एग्जीक्यूट करो, मेटलपिट शेल आपके पास आ जाएगा, फिर वहां से ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि फ्लैग आपको दोनों एक साथ मिले, अगर इस तरीके से नहीं मिल रहा तो। इससे यहाँ पर आपको इस फाइल के थ्रू मिलना चाहिए था, बट ये पता नहीं ओपन क्यों नहीं हुआ। जैम्प आपने दिखाया था ना मेरे को भी, ये रहा जैम्प। जैम्प का मतलब है कि वो पीएचपी को यूज कर रहा है। जैम्प जो होता है ना, वो पीएचपी का यूज करके आपका जो, सॉरी, वेब सर्वर की कोडिंग होती है ना, सर्वर साइड वाली कोडिंग होती है, वो परफॉर्म होती है पीएचपी के थ्रू। तो वो तो पीएचपी के मिलेगा आपको फाइल यहाँ पे।
अच्छा, ये क्या मिला आपको? पासवर्ड डॉट टीएक्सटी। तो उनसे ट्राई करके देख लो आप। यहाँ पे नेट यूजर करके देखो कौन कौन से यूजर अवेलेबल। ये वाला शेल भी आपका ना चला गया शायद। धीरे धीरे आ रही है। तो यहाँ पर कुछ अलग यूजर नहीं दिख रहा, कोई सिर्फ एवेडर है, बाकी सारे यूटिलिटी अकाउंट्स ही हैं। ठीक है, तो आपका एवेडर यूजर का या एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के आप क्रेडेंशियल्स ट्राई कर सकते हो उसमें। आरडीपी ओपन है इस पे। जी नहीं है। आरडीपी ओपन है तो आप आरडीपी पे क्रेडेंशियल्स को ट्राई करके देख लो। एक पहली चीज, ये जो सारे क्रेडेंशियल जैसे आपने आपको पीपी मैक्स 2011 मिल रहा है और इसको आप यूजर है ना, वही चेक किया हम लोगों ने, यहाँ पे कोई यूजर नहीं है इसका हमसे। ये भी तो हो सकता है क्योंकि दो ही यूजर है, या तो इवेडर या तो एडमिनिस्ट्रेटर। इन दोनों में से किसी यूजर का ये पासवर्ड हो सकता है, उसको आप लोग एक बार ट्राई कर लेना। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो है, आप प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए स्क्रिप्ट को अपलोड कर दो उस पर, विन पीस और प्रिविलेज चेक, या जो भी आपको करनी है कोई एक कर दो आप, और उसके थ्रू आप देखो कि क्या क्या आउटपुट आपके पास निकल के आ रहा है। और इनमें से ट्राई करिए कि कोई प्रिविलेज एस्केलेशन आपको कर सकता है या नहीं। जैसे आप यहाँ पे हु एम आई ट्रिप करके देख लो, आपके पास अभी प्रिविलेजेस क्या है। प्लीज एक बार आप उसमें चेक कर लो कि क्या क्या आपके पास अवेलेबल है अभी, और उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे करना पड़ सकता है। एक मशीन पे टारगेट करेंगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। फुल भी इतना बढ़िया आ रहा है उसमें। इसी चीज मॉडिफाई तो कोई भी जो आपने प्रिविलेजेस पढ़े थे, जैसे ऐसी बैकअप, ऐसी रिस्टोर, ऐसी टेक ओनरशिप, या फिर ऐसी इम्पर्सोनेट, जैसे कोई भी प्रिविलेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप इसके थ्रू बाईपास नहीं कर सकते। बट हाँ, कुछ सर्विसेज हो सकती हैं जो आप एक्सप्लोर करोगे, या कोई स्केड्यूल टास्क हो सकता है जो आपको कैसे पता चलेगा जब आप विनपीस या उसको अपलोड। तो नेक्स्ट क्लास में आप कोई भी, जैसे आप आकाश इसको अपलोड करके ना आउटपुट इसका एक फाइल में सेव करके डाउनलोड कर लेना, कि हम उस आउटपुट को एनालाइज करें, देखें कि कोई ऐसा तरीका है उसके थ्रू हम लोग प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। ये फाइल ओपन होना चाहिए था बट ये लोड नहीं हो रही थी, क्योंकि इसके थ्रू आपको फ्लैग का कुछ गाइडलाइंस पता चलेंगी कि फ्लैग को कैसे एक्सेस करना है। ठीक है, अभी नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आप मशीन को रिस्टार्ट करो तो अगली बार ये हो जाए। इसको अभी यहीं तक ही रखते हैं आज का सेशन, एंड इसको आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा अपने लेवल पे, और नेक्स्ट क्लास में इसको मैं कंटिन्यू। बाकी अब ना आप लोग हैक द बॉक्स पे अकाउंट बना लीजिए अपना, क्योंकि अब हम लोग कुछ मशीन्स को हैक द बॉक्स पे करेंगे, लिनक्स की, विंडोज की। ठीक है, तो प्लीज आप लोग हैक द बॉक्स। हो सकता है कि ये नेक्स्ट क्लास में हो जाए, तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे अगली बार, क्योंकि विंडोज की मशीन्स मैंने आपको वैसे ही बताई कि सारी पेड होती है, इसलिए फिर हो नहीं पाएगा। हैक द बॉक्स में क्या होगा कि आप जो एक्टिव मशीन्स अभी हैं, कुछ रिटायर्ड मशीन्स भी एक्टिव होती हैं, उनको आप यूज करके आप परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, तो अकाउंट सभी लोग बना लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, एंड कंटिन्यू करते हैं फिर से।